श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। गोपाष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने 5 साल की उम्र में गौचारण की सेवा धारण की थी। आज ही के दिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने गौ माताओं को चराने का निर्णय लिया था। आज बहुत ही पवित्र और पावन दिन है। इस पवित्र और पावन दिन पर कार्तिक मास चल रहा है। आइए अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक मास के महात्म्य अध्याय 25 का श्रवण करते हैं। कल हमने जाना धर्मदत्त जो ब्राह्मण था उसने कलहा नाम की एक राक्षसी के ऊपर तुलसी का जल छिड़क दिया। उससे उस राक्षसनी का जो चित्र था वो परिवर्तित हो गया। अब आगे जो ब्राह्मण था उसका मन राक्षसी के कर्मों से, पिछले जन्म के कर्मों से कैसे पिघला और उसके बाद उसने क्या किया, आगे की कथा में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं 25वां अध्याय। हरि बोल। सुना प्रसन्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। हरे कृष्णा। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा, इसीलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ सबके सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मव्रत ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशक मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई। लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, ये राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां विष्णु गण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वारा वह अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन करते हुए कहा, हे दिक्श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था उसके आधे फल से आपने कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यदि यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने के पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह विष्णु भगवान के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये दया सागर वह मनुष्य धन्य है जो जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त कराया। जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेगी और देवताओं का कार्य करेगी। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल ही भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में लेके जा रहे हैं। देखा आपने, कलहा प्रेत थी, एक बुरी आत्मा थी, लेकिन भगवान विष्णु के कार्तिक मास का इतना महत्व है जिसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। कलहा जैसी पाप करने वाली पापिन, जिसे 3 योनियां इतनी खतरनाक मिली थी,
जब वो श्री हरि विष्णु के कार्तिक मास के आधे पुण्य से इतना कुछ पा सकती है कि वो श्री हरि विष्णु के पास रहेगी, तो हम लोग तो कितनी कोशिश करते हैं, कितने व्रत करते हैं, कितने पुण्य करते हैं, तो क्या हमें हमारे श्री हरि के श्री चरण नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ज़्यादा कुछ ना करें तो दीपदान करें, कम से कम कार्तिक मास में जो विशेष व्रत होते हैं, एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, कम से कम उनमें व्रत धारण करें और कथा तो रोज सुने। कथा सुनने से भी हमें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त मिलता है, ज्ञान का समापन होता है, ज्ञान बढ़ता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरे कृष्णा।